कि जब इंसान की रूह से रूह निकलती है तो वो किधर जाती है? बंदा जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, जी जी। ठीक है, उसकी रूह बरहूत नामी कुआं है। कि मुर्दे को दफन करके हम आ जाते हैं तो सर उसके बाद क्या मामला होता है, सवालात होते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं अनदर पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो है लाइफ आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी। लोग इसके बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन सवाल नहीं करते। नाज़रीन, हमारा ये अकीदा है कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, एक तवील सफर है, एक लंबा सफर है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसलिए मैंने सर से टाइम लिया। सर हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दी। सर पहला क्वेश्चन ही मैं आपसे ये करता हूं कि जब इंसान की रूह जिस्म में से निकलती है तो क्या उसको पता होता है? बिल्कुल ऐसा है जी, जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो उसको ये मालूमात होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा। बस उसका जिस्म जो है वो बेहिस्सो हरकत हो जाता है। वो हरकत नहीं कर सकता, लेकिन उसे इतना पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सर जब जिस्म में से रूह निकलती है तो वो किधर जाती है? अगर जिस्म में से रूह निकलती है तो इसके कई मुकामात हैं। अच्छा। डिपेंड ये करता है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हुआ है अच्छा। या इसके बरक्स उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। अच्छा। जिसका खात्मा ईमान पर होता है, मौला अली की रवायत के मुताबिक उसे आबे जमजम के कुएं पे उसकी अरवाह मौजूद होती हैं। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई मुकामात हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे अर्श आजम के पास, अच्छा। उसके अलावा आसमान के कई तबकात हैं, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा। तो इसके बरक्स जो बंदा जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, जी जी। ठीक है, उसकी रूह बरहूत नामी कुआं है जो यमन में बरहूत। मौजूद है, अच्छा। उस पर होती है। या तो उसकी कब्र पर होती है, ठीक जी है, ठीक तो हो या गया। जमीन के तबकात में होती है, पहला दूसरा तीसरा। जमीन के तबकात। तबकात मतलब अच्छा। जमीन के भी हिस्से है ना। अच्छा। जी जी। और जो बंदा जिसका खात्मा ईमान पर नहीं होता और वो जी बड़ा जी। गुनहगार होता है, तो उसकी जो रूह है वो आखिरी तबके में होती है अच्छा। जमीन के। उसे कहते हैं सिज्जीन, जहां पर उसकी रूह को कैद कर लिया जाता अच्छा। है। डिपेंड ये करता है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हुआ, खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। सर हमने ये सुना है कि जो रूहें होती हैं वो भटकती हैं, अपने घर वालों से मिलने आती हैं, इसकी क्या हकीकत है? इसमें बड़ी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, मैंने आपको कहा है जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ नहीं हुआ। वो जमीन के आखिरी तबके में मौजूद है आखिरी और अल्लाह तबके ताला ने उसको कैद कर दिया है। कैद है तो वो। मुझे बताएं, जो बंदा कैद है क्या वो बाहर आ सकता है? नहीं क्या आ उसकी रूह सकता। बाहर आ सकती है? नहीं आ सकता। तो जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ नहीं उसको तो हुआ। छोड़ दें बिल्कुल भी। ठीक हो अब गया। जिसका खात्मा ईमान पर हुआ है वो मोमिन है। अब मोमिन भी अल्लाह ताला की इजाजत से जहां चाहे वहां जा सकता है। वो अच्छा। लम्हे भर में अपना सारा सफर, मीलों का सफर तय कर सकता है। अच्छा। और अगर वो आता भी है तो वो इसलिए आता है कि उसके लिए साले सवाब किया जाए। अच्छा। हमें चाहिए ये मौका ही ना दें, हम साले सवाब किया करें। अच्छा। तो इसके कई जवाब थे, बट मुझे जो बेहतर लगा वो मैं आपको जवाब दे सका। सर जब मुर्दे को दफन कर देते हैं, उसको दफना देते हैं, जब गुस्ल दे देते हैं, तो सर उसके ऊपर मतलब कि क्या बीत रही होती है? देखें, यहाँ तक कि ये भी रवायात से साबित है कि जब रूह इंसान की चली जाती है तो उसके जिस्म पे जितना भार डाला जाता है वो उसको महसूस होता है। अच्छा। सिर्फ उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत हो जाता है, वो हरकत नहीं कर सकता, जी ठीक लेकिन हो उसको गया। ये पता होता है कौन उसको देख रहा है, कौन उसको सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हर चीज वो महसूस करता है। तो ठीक हो अजियत गया। दी जाएगी वो तब भी महसूस करता है, और बाकी सारे मामला भी वो देख रहा होता है। सर जब मुर्दे को दफन करके हम आ जाते हैं तो सर उसके बाद क्या मामला होता है, सवालात होते हैं क्या? मुर्दे को जैसे ही कब्र में डाला जाता है उसके सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक, ये जैसे बर्ज स्लैब रखते हैं या? बिल्कुल जब डाला जाता है कब्र में, ये अच्छा। बर्जे की मामला आता है, ये हम नहीं देख सकते, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ठीक है, होता ये है कि दो फरिश्ते आते हैं, अच्छा। मुनकिर नकीर जिसका नाम भी है, वो कब्र बिल्कुल। में आते हैं और बड़े बड़े बालों वाले, स्याह रंग वाले और बड़े ड्रोनी किस्म के होते हैं। वो बंदे को, मुर्दे को उठाते हैं, उनसे सवालात करते हैं। अच्छा। बास के मुताबिक 3 सवाल आते हैं, बास के मुताबिक 1 सवाल आता है। सवालात ये होते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और फिर एक तस्वीर दिखाई जाती है और कहा अच्छा। जाता है कि ये कौन है। ठीक है, बास के मुताबिक तस्वीर नहीं दिखाई जाती, वो शख्सियत खुद कब्र में तशरीफ माशा- लाती है, और वो शख्सियत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वसल्लम। वो कब्र में तशरीफ लाती हैं और पूछा जाता है कि ये कौन है। तो अच्छा। अगर तो उस बंदे का खात्मा ईमान पर हुआ है तो वो कहेगा ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अच्छा। ठीक है, इसके बरअक्स अगर जिसका खात्मा ईमान पर नहीं नहीं होता हुआ। वो जवाब दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसके जो आगे बढ़ते हैं हम, सजा और जजा का जो मामला है जी। सर, हमें ये क्यों नहीं नजर आता? और बेसिकली हमने ये सुना हुआ है कि जो नेक बंदा होगा उसकी कब्र जो है जन्नत का बाग बन जाएगी, बेशक। और जो गुनाहगार इंसान है, जो गुनाहगार बंदा है सर, उसकी जो उसमें अजाबात आएंगे कब्र में, तो सर इसके हमें सजा और जजा का मामला नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? और दूसरा, हमें कब्र सर सारी एक जैसी नजर आती हैं, हमें क्या पता कि किस में क्या हो रहा है, कि कोई जो
एक कब्र है वो जन्नत का बाग है कि इसमें अजाब आ रहे हैं सर, इसके बारे में? देखें ये बड़ा प्यारा सवाल है आपका, हर बंदे के दिल में सवाल होता है। अब सारी कब्रें इस तरह दिखाई जाती हैं कि आप सुन के हदीस है कि अगर तुम्हें मैं बताता ना कब्र में कैसा अजाब है, तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। अच्छा। ये ईमान बिल गैब है, ये उस चीज पर ईमान है जो देखी नहीं जा सकती, नहीं ये देखी बरज़े जा की सकती। मामला आता है। अगर आपको पता हो भाई अजाब होना है, होना तो है। मुझे बताएं फिर कौन गुनाहगार पीछे बचेगा? इस तरह ही है। सारे नेकियां करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए ये दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम बिल ईमान लाए गैब के ऊपर बिल्कुल। और नेकियां करें। जो बुराई करने वाला है उसका बाद में, और जो नेकियां करने वाला है उसका अलग हिसाब है। अलग अगर पता चल जाए सारा कुछ होना है, बिल्कुल। तो फिर मुझे बताएं कौन गुनाहगार बचेगा? फिर तो यही सारी तो इम्तिहान है, इस यही तो तरह ही पेपर है। है। सर एक जो गुनाहगार बंदा है और एक जो नेक बंदा है, सर इसकी जो रूह कब्ज़ करते हैं मलाकुल मौत, तो सर इसकी जो रूह कब्ज़ करना है कि पैटर्न सेम है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जी। आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए। जब वो रूह को कब्ज़ करते हैं, वो बंदा जो नेक होता है, नेक होता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आटे में से बाल निकाला गया। मतलब तकलीफ होती है लेकिन जो थोड़ी-सी, नेक बंदा है। थोड़ी-सी तकलीफ, अच्छा। ठीक है? और बाज़ रिवायात के मुताबिक वो बंदा जो बड़ा गुनहगार है, गुनाहगार है। फटा हुआ कपड़ा, जी, जी, फटा हुआ कपड़ा। मतलब कपड़ा फट जाता है जिस तरह, जी, जी। उसको एक दरख्त कांटेदार दरख्त पे रखा जाए, ज़ोर से खींचा जाए, जिस तरह वो कपड़ा फट जाता है, इस तरह उसकी रूह को निकाला जाता है, अच्छा। ठीक है? लेकिन ये डिपेंड करता है कि बंदा ईमान वाला है कि ईमान वाला नहीं है, ठीक है? तो दुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ मौत नसीब बिल्कुल। फरमाए। सर जब एक बंदे की रूह निकल रही होती है, तो सर जो साथ जो आदमी उसके खड़े होते हैं, रिश्तेदार खड़े होते हैं, जो फैमिली खड़ी होती है, सर वो ये कहते हैं कि आप मतलब कि जो जिसकी रूह जी, कब्ज़ जी। हो रही होती है, सर उसको कह रहे होते हैं कि यार कलमा तैयबा का विर्द करो। सर क्या ऐसा करना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल गलत है जी ऐसा करना, क्योंकि उस वक़्त जो रूह है, वो उसका जिस्म है, वो तो बड़ी अज़ियत में मुब्तला होता है, वो अज़ियत बड़ी में है। परेशानी में होता है, बिल्कुल, नफ़्सा-नफ़सी का आलिम होता है। बिल्कुल, लेकिन होता ये है कि जब इर्द-गिर्द खड़े होने वाले ये करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे बताएँ उसको क्या होश होगी? उसको बिल्कुल, इस चीज़ की होश नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने मामलात में अभी खुदा हुआ है। बिल्कुल तो इस हमें तरह ही ये है। चाहिए कि हम कलमे का विर्द खुद करना शुरू कर दें। हम खुद पढ़ें जी कलमा, ताकि उसकी उसकी बरकत भी हासिल हो और वो बरकत भी। उसको पढ़ने में भी आसानी हो। हाँ, सही कह ये रहे नहीं हैं। करना चाहिए जी, उसको ये कहना चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम तो अपनी जंग में लड़ा हुआ है। बिल्कुल उसके इस तरह साथ ही क्या है। हो रहा है? क्या हम हो रहा है? कलमा पढ़ें, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके मुँह बिल्कुल। पे कलमा जारी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ दोबारा से कि आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आपने दावत दी। नाज़रीन यहीं हमारा मौज़ू इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।